और हीरोइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वास्थ्य सुगम और हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की ओर से आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डाइटिशियन खुशी। हैप्पी इंटरनेशनल डे। पहली बार इंटरनेशनल डे की शुरुआत 28 फरवरी 1909 को अमेरिका में हुई थी। इसे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने न्यूयॉर्क में कामकाजी महिलाओं के अधिकार के लिए मनाया था। इसके बाद 1910 में डेनमार्क की एक समाजवादी नेता कार्ला जेटिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का प्रस्ताव रखा। 8 मार्च 1911 को पहली बार ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड में अ, महिला दिवस मनाया गया। यूएन ने 1975 में पहली बार आधारिक रूप से महिला दिवस मनाया और 1977 में इसे इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता दी गई। 2025 वुमेन्स डे की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। महिलाओं में निवेश करें, प्रगति को तेज करें। इस थीम का मकसद महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे समाज में समान अवसर प्राप्त कर सके और पूरी दुनिया में की प्रगति में योगदान कर सके। महिलाओं के अधिकार, समानता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए, इन जेंडर इनक्वालिटी को खत्म करने के लिए, महिलाओं को शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों में अवसर देने के लिए हम महिला दिवस मनाते हैं। और नारी शक्ति का सम्मान और सशक्तिकरण केवल एक ही दिन का उत्सव नहीं बल्कि ये हमारी सोच और जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। इस खास अवसर पर हम सभी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन शैली प्रबंध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन, इंडोर आउटडोर सेशन की योजना बनाई है। आप सभी को आमंत्रित किया जाता है हमारे साथ जुड़े और इस विशेष दिन को मिलकर मनाएं। हाल ही में हमारा एक इंडोर वुमेन्स डे सेलिब्रेशन होने जा रहा है जो कि वॉक इन वर्ड्स सेक्टर 4 वैशाली गाजियाबाद में है। आइए एक साथ मिलकर महिलाओं के स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और खुशहाल जीवन की दशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। आपका साथ, आपकी भागीदारी ही इस दिन को और भी खास बनाएगी। हमारे साथ इस जश्न का हिस्सा बने और नारी सशक्तिकरण के इस संकल्प को मजबूत करें। और इसी के साथ हमारे साथ आज जुड़ने जाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर डॉक्टर अर्चना गुप्ता मैम। Thank you so much, Khushi, and congratulations all the women around the world. And we all are celebrating Women's Day, and here are a few things we are trying to elaborate and share with you guys as we are the dietitians team. हम सभी लोग मिलकर के जो हमारी डाइटिशियन की टीम पूरे इंडिया में है बताना चाहती है और समझाना चाहती है कि हर स्थिति में हम लोगों की डाइट की रिक्वायरमेंट कैसी होती है और डाइट का और पोषण का ध्यान रखते हुए वुमेन्स अपने आप को स्ट्रांग रख सकती हैं। क्योंकि जैसा बहुत आम भाषा में कहा जाता है, सभी महिलाएं अपने बच्चों का खाने का ध्यान रखेंगी, अपने घर परिवार के खाने का ध्यान रखेंगी, अपने ऑफिस में भी अप फ्रंट पर एकदम टॉप पोजीशन पर काम कर पाती हैं। लेकिन जब उनके खुद के खाने की बारी आती है, जैसे हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है या फिर हमें बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है कुछ भी खाना बनाने के लिए या अपने लिए कुछ स्पेशल करने के लिए, दो दे कैन एंजॉय देयर लाइफ लिटिल बिट, लेकिन खाने को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज फोकस करना चाहते हैं कि इफ वी रियली वांट टू एक्सेलरेट एक्शन, फूड एंड न्यूट्रिशन इज द फर्स्ट बेस टू मैनेज देयर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। तो आज हम देखते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में। जैसा खुशी ने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपलिफ्ट करने के लिए वुमेन्स को आगे आ रही हैं, और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। नारी सशक्तिकरण के ऊपर हर दिन, हर पहर, हर पल कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे को भी मार्च 8 के रूप में इसीलिए मनाया जाता है जिससे कि हम एक बार फिर से अपने आप को मोटिवेट कर पाएं और हम इस चीज को समझ पाएं कि किस तरीके से हमको आगे चीजों को देखना है। So, International Women's Day is a global day celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of women. The day also marks a call of action for accelerating gender parity. International Women's Day has been around for over 100 years, as have many of the issues still impacting
Women's advancement. Since 1911, International Women's Day belongs to all who care about women's equality, celebrate women's achievement, raise awareness and discrimination, take action to force gender parity. Vladimir Lenin declared March 8 as International Women's Day in 1922 to honor the women's role in 1917 Russian Revolution. So purple, green and white are the colors of International Women's Day. Purple signifies justice and dignity. Green symbolizes hope and white represents purity. So all three colors resemble the International Women's Day. So we hope whosoever is joining our Women's Day celebration, try to wear any of these color or the combination of these colors will be really delighted and have fun with us. So focusing on need to accelerate action emphasizes the importance of taking swift and decisive steps to achieve gender equality. It calls for increased momentum and urgency in addressing the systemic barrier and biases that women face, both in personal एंड प्रोफेशनल स्फेयर्स. इस वुमेन्स डे का थीम स्पेशली यही बनाया गया है कि जो जो भी नारी शक्ति किसी भी वजह से उनको कुछ बैरियर से आगे बढ़ने में पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, तो हम सब मिलजुल कर एक साथ आए और एक दूसरे का साथ देते हुए हम आगे बढ़ें और प्रोग्राम्स को एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ा पाए और समझ पाए. एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग अपना न्यूट्रिशन के ऊपर बात करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी वुमेन इस बात को जरूर समझें कि उनकी जो रेगुलर डेली रिक्वायरमेंट है एज के साथ साथ बदलती रहती है. प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो एक नॉर्मल आरडीए है हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, उसके हिसाब से अगर 1660 कैलोरी खानी है और 46 ग्राम प्रोटीन लेना है, जो कि महिला घर में काम करती है, ज्यादा कुछ हैवी वर्क नहीं कर रही है, और मॉडरेट वर्कर्स जो महिलाएं ऑफिस भी जा रही हैं, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज भी कर रही हैं और साथ में घर भी संभाल रही हैं, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट हो जाती है अराउंड 2100 कैलोरीज. और जो महिलाएं लेबर हैं या फील्ड में काम करती हैं, बार बार वजन उठा रही हैं, रख रही हैं, चक्की चला रही हैं, मशीन्स चला रही हैं, वो हैवी वर्क के अंदर आती हैं, उनको 2700 से 2800 कैलोरी के आसपास की रिक्वायरमेंट डेली की होती है. इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है. इन सब के बावजूद यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो 350 कैलोरी उसकी एनर्जी इनटेक बढ़ जाती है और अराउंड 10 ग्राम टू 15 ग्राम उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. सेम वे में यदि आफ्टर प्रेगनेंसी जब वो स्तनपान करा रही होती हैं महिलाएं, शुरू के महीनों में 6 महीने तक 600 कैलोरी एक्स्ट्रा उनकी रिक्वायरमेंट है और लगभग 20 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है. जबकि देखा गया है महिलाएं खाना लगभग उतना ही खाती हैं कोई भी चीज में प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन पीरियड्स में नहीं लेती हैं. प्रेगनेंसी में तो एक बार फिर भी अगर उनका वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा है तो वो लेती हैं, लेकिन लैक्टेशन के दौरान हमने पाया है कि महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती हैं. यही वजह है कि आजकल बहुत सारे बच्चों को स्तनपान की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है. 1 2 3 महीने में ही बच्चों को बॉटल फीड या ऊपर के दूध या ऊपर के भोजन पर ले आया जाता है. तो जो स्तनपान के द्वारा जो प्रोटीन, जो न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिलते हैं और इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो बेमिसाल लाजवाब है. तो महिलाओं से हम निवेदन करते हैं कि वो प्रेगनेंसी के साथ साथ लैक्टेशन यानी स्तनपान की अवधि में भी अपनी कैलोरी और प्रोटीन काउंट का बहुत बहुत ध्यान रखें. इसी प्रकार से जो बच्चियां हैं हमारी 10 से 12 साल की बच्चियां हैं, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी लगभग हैवी वर्कर, मॉडरेट वर्कर के बराबर होती है. और जो लड़कियां हमारी 16 से 18 साल की हैं, नियर टू एडल्ट एज, एडल्टहुड, उनकी रिक्वायरमेंट लगभग हैवी वर्कर्स के बराबर होती है, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है. तो इस समय में अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और कैलोरी की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना हर लड़की और हर महिला के लिए बेहद आवश्यक है. इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमको अपने खाने पीने का ध्यान बेहद रखना चाहिए. ठीक है. अब हम बात करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है, खासकर पुरुष और महिला का विकास. एक लड़के को जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी मसल बिल्डिंग ज्यादा होती है, तो महिलाओं के शरीर एक तैयार हो रहा होता है एक जननी बनने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए. तो प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज यानी कि जब से हमारी माहवारी या रक्तस्राव शुरू होता है, मासिक धर्म
उसे उस दौरान से लेकर के 14-15, आजकल 12 साल में भी कई बच्चियों को शुरू हो जाता है, से लेकर के 40, 50, 55 साल जब तक मेनोपॉज़ होता है, महिलाओं की एक अपनी एक अलग जर्नी होती है बिसाइड ऑल द नॉर्मल थिंग्स, जिसमें उनको अपनी हेल्थ का, उनकी बोन की रिक्वायरमेंट, उनकी बोन लॉस और एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को मेंटेन करने में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी तरीके से हमें ध्यान रखना होगा कि कब-कब, किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने खान-पान का ध्यान रखें। जैसे कि एस्ट्रोजन के हार्मोन जो है आपका 20 और 4 में बढ़ता है, तो और 40 में पहुँचकर ये संपूर्णता ले लेता है और मेनोपॉज़ में आने पर अराउंड 60 में ये वापस कम होना शुरू हो जाता है और अराउंड 80 इयर्स में लगभग कम हो जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने की वजह से भी हमें हमारी बोन हेल्थ और हमारी बोन लॉस और हमारी वुमेन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा स्टेटस पर फ़र्क पड़ता है। यदि हम बात करें टीन एज की, तो टीन एज में जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो मसल मास के लिए ज़रूरत होती है, बोन एंड टीथ को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरत होती है। इस दौरान आयरन और विटामिन ए की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जैसा कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, प्रोटीन की हम बार-बार बात करते हैं, तो प्रोटीन यानी कि लीन मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, दोज़ आर नॉन वेजिटेरियंस। फॉर वेजिटेरियंस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस और साथ में हमारा जो मिलेट्स हैं और सोयाबीन है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सेम वे में अगर कैल्शियम की हम बात करें तो हमारे ड्राई फ्रूट्स में, हमारी सब्जियों में और डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम बहुतायत से पाया जाता है। तो डेली कम से कम 1 से 2 ग्लास हमें दूध और दूध के उत्पाद लेना बेहद ज़रूरी है। आयरन की रिक्वायरमेंट क्योंकि पीरियड्स होना शुरू होते हैं और कई बार दर्द होता है, एनीमिक हो जाती हैं हमारी बच्चियाँ, तो हमें आयरन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा एंड विटामिन ए हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारे आइज़ की हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। सेम वे में फाइबर की रिक्वायरमेंट भी आपकी 20s में बहुत बढ़ जाती है क्योंकि इस समय में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, लेकिन जब बच्चियाँ को स्कूल जाने लग जाती हैं, कॉलेज पहुँचती हैं, तो अपने पानी का ध्यान नहीं रखते हैं। लिक्विड इंटेक उनकी कम हो जाती है बिकॉज़ वो कॉलेज और से घर, घर से हॉस्टल या कभी कुछ एक्टिविटीज़, कभी कुछ क्लासेस, सो दे मिस देयर वाटर इंटेक। सो इसीलिए जो कॉन्स्टिपेशन की जो कमी है, उसके लिए पानी और लिक्विड्स के साथ-साथ हमें फाइबर इंटेक भी इस एज में बढ़ा देनी चाहिए, साथ-साथ में कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन। क्योंकि आयोडीन जो है हमारे थायराइड हार्मोन को सिंथेसाइज़ करने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और जिसकी वजह से हमारी ब्रेन हेल्थ और हमारी पूरा बॉडी फंक्शन में इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसका हमें बेहद ध्यान रखना होगा। क्योंकि इस समय में रिस्क होता है आपका वेट गेन का भी और अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखना आवश्यक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट 10 इयर्स की यानी अराउंड 30s की, तो इस टाइम पे हमारा जो महिलाओं का स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। उनका एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि दिस इज़ द एज व्हेन दे आर गोइंग टू देयर जॉइनिंग देयर करियर, देयर फैमिली, एक्सपेंडिंग एंड उनकी डबल, ट्रिपल लोड ऑफ वर्क कम अप टू द वुमेन। सो घर के साथ-साथ बाहर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने लग जाती हैं। तो इस समय हमें और ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट एक्स्ट्रा मात्रा में लेने होंगे, जिससे कि कैलोरी और प्रोटीन इंटेक को साथ में बैलेंस करते हुए, है ना? 40s की अगर मैं बात करती हूँ, तो 40s में अगर की फैक्टर्स की हम बात करें तो इस समय जो मसल मास है, कम होने लग जाता है और बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है। कुछ-कुछ महिलाओं को 40s में भी मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स आने लग जाते हैं, तो स्पेशली प्रोटीन्स और कैल्शियम पर फोकस रखते हुए अपनी डाइट का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। इसी तरह अगर 50s की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है आपका कम ज़्यादा उतार-चढ़ाव में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायतें बढ़ने लग जाती हैं, कॉग्निटिव हेल्थ हमारी कमज़ोर होने लग जाती है, इसीलिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन, कैल्शियम चारों चीज़ों पर 50s में अलग से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, walnut, avocado, if non-vegetarian then fish can also be opted फॉर द फैटी एसिड्स एंड द एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए हम सभी को पता है कि विटामिन, मिनरल्स में पाए जाते हैं। हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुतायत मात्रा में खाना बेहद ज़रूरी है। तो जैसा कि आज हमने बात किया कि हम प्यूरिटी स्टेज से लेकर के
आपकी मेनोपॉजल स्टेट तक हमें किस तरीके से अपनी डाइट में चेंजेस थोड़े थोड़े करने चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं पूरे साल, स्पेशली लेकिन हम मार्च में कुछ ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि जिससे कि वुमेन्स भी थोड़ी एक्टिवेट हो जाती हैं और वो आने वाली गर्मियों में अपने हेल्थ का बेहद ध्यान रख पाती हैं। इसी सिलसिले में हम लोग आने वाली 7 मार्च को वॉक इन द वुड्स में 11 बजे से 2 बजे तक हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप लोग का बेहद स्वागत है, जहाँ बहुत सारी मस्ती होगी, योगा, मेडिटेशन और आपका बेस्ट अटायर ऑफ द डे, एंड प्लस आपकी भी कुछ हम शेयरिंग लेंगे कि आप लोग क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, जिससे कि हम आगे अपने इस कार्यक्रम को एक दूसरे के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ा सकें। और हम जो थीम है हमारा इस बार वुमेन्स डे का, एक्सीलेंट एक्शन, एक दूसरे की टीम बनते हुए, एक दूसरे की ताकत बनते हुए, हम एक दूसरे की कमियों को उभारते हुए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना पाए और आगे बढ़ते रहें और बाकी अपने देश का विकास करने में भी सहायक होते रहें। बहुत सारी ओकेजन है, बहुत सारी एक्टिविटीज है। आप लोग जो भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहें, कीप ऑन आस्किंग हस, और अपनी एक्टिविटीज में हमें इन्वाइट कीजिए, हमारी एक्टिविटीज में आप जुड़िए, और हम बहुत सारे लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक, लड़कियों तक, बच्चियों तक पहुंच करके उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी पीरियड्स के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, उनकी स्ट्रेस, एंजाइटी, सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और हम आपस में मिल करके इन चीजों पर देखभाल करके अपने इस वुमेन्स डे को बहुत ही सुंदरता से सक्सेसफुल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं जल्द ही अपकमिंग फ्राइडे को।